चलो करें शुरू। अब हम कबीर जी के शिष्य को पढ़ते हैं जो कि महान शिष्य हुए और उनका नाम था कबीरा या कबीर, एक ही बात है। किस जाति से थे? जुला। मैं काशी का जुला। इसका मतलब ये तो मिले तो थे किसको? नीरू और नीमा को। लहरतारा नामक स्थान बताते, वहां पर उन्हें तैरते हुए मिले थे, ऐसा कोई उल्लेख आता है इनके बारे में। इनके वैसे खुद के संतान नहीं माने जाते, नीरू और नीमा इनके माता पिता माने जाते हैं कबीर जी के। कबीर जी जो है वो बनारस के नजदीक, ऐसा सा कोई आता है, कोई लहरतारा बनारस के नजदीक, वहां तैरते हुए मिले थे कबीर जी। कबीर जी जो है, कबीर जी के भी दो बड़े ही महान शिष्य हुए हैं, एक दादू जी हुए हैं, एक मलुकदास जी हुए। मलुकदास जी की तो बस बात ही छोड़ दो। मलुकदास जी तो मलुकदास जी आ सर, गुरु जी देव कबीर सर, राम राम सर, आस्थान इतिहास पढ़ा। अरे पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ो। चलो देखो, मलुकदास जी के बीच बात बता देता हूं, अच्छे लगते हैं मलुकदास जी। आलसियों के समर्थ कवि है। आलसिया ना, आलसिया समझो आपा जी कहानी बे, आलसियों के समर्थ कवि मलुकदास जी कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। कह रहे कमाने की जरूरत घटे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। क्या अजगर ने कटी नौकरी करता देखी, पक्षी ने कटी काम करता। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। क्या चिंता करने की जरूरत को नहीं। उसने जब आपको इस सृष्टि पे भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। वो आपकी व्यवस्था खुद करेगा। जब उसने आपको आपकी मां के गर्भ में भेजा था तो स्तनों में दूध देना भी शुरू कर दिया था, तो वो उसका काम है, अपन क्यों टेंशन ले रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुक सबके दाता राम। तो मलुकदास जी आलसियों के समर्थ गुरु है। तो हम बात करेंगे दादू जी की। दादू जी की हम बाद में सेपरेट बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अपना कवि मलुकदास, ये बिल्कुल शानी बात है, सही है। पेपर का एग्जाम पिंपा दर्जी थे, हाँ पिंपा दर्जी थे, इनका बात हम बाद में करें। पिंपा जी दर्जी नहीं थे, दर्जियों के आराध्य एक क्षत्रिय थे वो। हाँ चलो आगे शुरू करते हैं। देखो तो इनकी पत्नी का नाम था लोई और इनकी पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। देखो पहली बात, हम नहीं कह सकते कि ये इनकी पुत्र और पुत्री थी, क्योंकि कबीर जी के कुछ दोहों में ये नाम आता है, सुन कमाल सुन कमाली, इस तरीके से। तो इसके आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि इनके पुत्र पुत्री होंगे। हो भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इनके चेले और चेली हो, भी इनके शिष्य भी तो हो सकते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये इनके शिष्य थे, कुछ लोग कहते हैं इनके पुत्र पुत्री थे, तो हम लोग मान लेते हैं कमाल और कमाली। वैसे ये सांसारिक मतलब परिवार के साथ भी भक्ति भावना से जुड़े हुए थे। जब इन्होंने गुरु बनाना चाहा कि मैं तो कोई सर्वश्रेष्ठ ही गुरु बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा तो रामानंद जी को ही बनाऊंगा। रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी बोले कि भी देखो मेरे पास तो चेले वगैरह ऑलरेडी फुल है, मैं नहीं बनाऊंगा। तो कबीर जी ने ठान लिया कि गुरु बनाऊंगा तो रामानंद जी को ही बनाऊंगा। एक दिन रामानंद जी गंगा नदी के किनारे जा रहे थे, कबीर जी उस रास्ते में सो गए। अब रामानंद जी का पैर जैसे ही कबीर जी के लगा, रामानंद जी के मुंह से निकल गया ओ हो राम राम राम, पता नहीं किसके पैर लग गया। अब बोले बस अब मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो मिल गया राम। तो कबीर जी ने किसको मान लिया? राम की पूजा। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर जब कबीर जी राम की पूजा कर रहे हैं तो निर्गुण कैसे हुए? राम की पूजा करने वाले तो सगुण होते हैं, लेकिन ये वो राम नहीं है जिस राम की तुम कल्पना कर रहे हो। राम भी कई प्रकार के हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम तीन लोक से न्यारा। ये वो राम है जो तीन लोक से न्यारा। आप जिस राम की पूजा करते हो वो दशरथ पुत्र राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम तीन लोक से न्यारा। तो ये जो राम है वो तीन लोक से न्यारा राम है, जिसकी नाम दिया है उन्होंने, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म है, ना कि वो राम जो दशरथ पुत्र है। दशरथ पुत्र राम की जो पूजा करेगा वो सगुण होगा। कबीर राम की पूजा करते हैं, लेकिन ये राम दशरथ पुत्र राम, कबीरदास जी के शिष्य तेरा वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। तो
तो इन्होंने अपना गुरु किसको बना लिया? रामानंद जी को बना लिया। कबीर जी जो है, कबीर जी को कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। सर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ये। सर इसका अर्थ क्या है? बाकायदा सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर, तानाशाह थे वो, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और इन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा, ना हिंदुओं को बख्शा ना मुसलमानों को बख्शा। कहते हैं कि कबीर अगर आज होते तो इन पर कई केस मुकदमे होते, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते। क्यों? क्योंकि कबीर जी ने किसी को भी नहीं बख्शा। मुसलमानों को भी फटकार लगा दी, उनमें कोई कमी देखी, कांकर पाथर जोड़ के मसी लीनी चिनाए तापर, वो दुआ सबको आता है, लाइन बोलती। हिंदुओं में कोई कमी देखी, पत्थर पाहन पूजा हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से ये चाकी भली पीस खाए संसार। किसी को नहीं बख्शा। हिंदू की हिंदुताई देखी, देखी तुर्कन की तुर्काई, दिन में रोजा। तो मैं आगे की बातें नहीं बोल सकता क्योंकि कबीर जी की ऐसी बातें हैं कि इनको काट छांट के पेश कर दिया तो हो सकता है मेरे विरुद्ध भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कबीर जी ऐसे थे आज, तभी तो कहा कबीर जी आज होते। किसी को नहीं बख्शा, ना हिंदुओं को बख्शा, नारी तक को नहीं बख्शा इन्होंने। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तानर की का गति जो रहत नित नारी संग। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कि नारी की परछाई मात्र से सर्प अंधा हो जाता है। भुजंग सर्प का पर्यायवाची है। सर ये बात सत्य, बिल्कुल सत्य बात है। कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट महिला को कोई सर्प देख ले तो वो सर्प तुरंत अंधा हो जाएगा। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, एकदम सत्य, मैंने नहीं कही, कबीर जी ने कही है। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तानर की का गति जो रहत नित नारी संग। और कबीरा उनका क्या होगा जो छोड़ के ही नहीं जा रहे, हम साथ साथ हैं। तो किसी को नहीं बख्शा, तभी तो इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। सीधी, हाँ इनकी जो भाषा है वो लैंग्वेज सीधी लैंग्वेज है, सदुकड़ी भाषा है, साधुओं की भाषा है। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। मैं कागज कभी छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ, कि ना तो मैंने कागज कभी छुआ है ना ही कलम। पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने कोई देखा और जो भी कोई कमी देखी वहीं दोहा बनाया और वहीं ठोक दिया। इन्होंने लिखा ही नहीं, इनके शिष्यों ने लिखा। मलुकदास जी, बक्कुदास इनके शिष्य थे। हाँ, बीजक का संकलन जो किया गया, बीजक का मैं अभी जिक्र करूंगा। बीजक जो है भागदास और धर्मदास ने संकलन किया था। तो इनके चेलों ने इनकी जो कुछ बचे खचे फुटकर रचनाएं जितनी भी मिली वो इकट्ठी की। तो कबीर जी का संकलन जो है वो क्या कहलाता है? वो बीजक कहलाता है। बीजक में क्या क्या चीजें समझो। बीजक में 3 चीजें हैं। एक तो है साखी, एक है शब्द, और एक है साखी शब्द, और एक है रेमेनी। अगर आपसे सीधा पूछेगा, बीजक तो बहुत बार पूछा जा चुका है। राम सर करंट जीके की भी, करंट अभी किसके लिए आएगा? बीजक समझो इस चीज को। 1008 क्या होता है सर? टेलीग्राम। चलो देखो बीजक क्या होता है, समझो इस चीज को। बीजक कबीर जी का संकलन है और बीजक में 3 चीजें हैं, साखी शब्द और रेमेनी। अब इनमें से अगर आपसे डीपली पूछेगा तो वो पूछता है कि साखी में क्या है? दोहे। शब्द में क्या है? गए पाद। और रेमेनी में क्या है? चौपाई। बड़ी गड़बड़ होती है और बाकायदा हाई लेवल की एग्जामों में से यहां से प्रश्न पुटअप होता है, हो चुका है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक में प्रश्न पुटअप हो चुका है। सर कैसे? देखो, साखी में 2 शब्द है, दोहे में 2 शब्द है। यानी साखी में कबीर जी के दोहे लिखे गए हैं। जो कबीर जी के दोहे आपने सुने होंगे, काल करे सो आज कर। शब्द में शब्द दय आ रहा है, यहां भी दय आ रहा है। शब्द में क्या है? गय पद। गय का अर्थ होता है गाने लायक पद, हो गया। रेमेनी में यहां ई की मात्रा है, यहां भी ई की मात्रा है, और कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का। हाँ, इसका संकलन जो है वो धर्मदास और भागदास ने किया था। बीजक का संकलन कबीर जी ने खुद। सर पृथ्वी राजपूत आपकी शिष्य है? पृथ्वी शेखावत, ठीक है सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो देखो, भक्ति भावना में डूबे हैं, कमेंट वगैरह कम करो, भक्ति में डूब जाओ, कैसे बताओ। हाँ, तो साखी शब्द और रेमेनी। अब देखो, कबीर जी का जन्म, मीरा का जन्म 1498, कबीर जी का जन्म 1398। ठीक है, यानी कबीर जी कहते हैं कि काशी में प्रगट भयो, काशी में प्रगट, काशी में प्रगट भयो रामानंद चेतायो। इससे हमें पता चल गया कि काशी में इनका जन्म है।
वो रामानंद जी के चेले है। काशी में प्रकट भयो रामानंद चेतायो, तो काशी के लहरतारा नामक स्थान था दिया। अब कबीर जी की जो मृत्यु हुई वो कहां हुई? एक जगह है मगहर, मगहर पड़ता है यूपी में। मगहर के बारे में एक कहावत चलती थी, कबीर जी किस चीज पे महत्व देते थे? कर्म पे देते थे। तुम्हारे कर्म जैसे है तुम्हें वैसे फल मिलेंगे, ना कि जन्म मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत, कबीर सांसारिक लोक से तो बहुत ही अलग थे। सांसारिक लोक को उन्हें कितना महत्व था। बहुत सारी कहानियां हैं कबीर जी को बताने लायक, और उनकी पत्नी के साथ भी एक ऐसी घटना घटी जब कबीर जी को, क्योंकि कबीर जी की आदत थी साधु संतों में बैठे रहते थे, घर कोई आ गया उसको खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देते थे। पत्नी भी परेशान रहती थी, बोल कहाँ से बनाओ। एक बार साधु आ गए, 8-10 साधुओं को बोले खा लो, और अंदर जाके कहा पत्नी, तो पत्नी बोली कहाँ से खिलाऊं, कुछ खिलाने के लिए है ही नहीं। तब कबीर ने कहा कि मुझे नहीं पता, किसी भी शर्त में किसी भी मोल पे लेके आओ, ही नहीं खिलाना पड़ेगा। तब उनकी पत्नी कोई दुकानदार के पास गई कि घर पे मेहमान आए हुए, खिलाना है, पैसे तो है नहीं। तो दुकानदार ने कह दिया उसने कि कोई बात नहीं, शाम को आ जाना, ले जाओ। अब शाम को कबीर को बताया पत्नी ने। कबीर बोले चलो मैं छोड़ आता हूं। सांसारिक लोग से उन्हें कोई मतलब नहीं था। और कबीर जी जब छोड़ने गए तो उसे पता चला कि कबीर जी छोड़ने आए हैं, तो उसने माफी मांगी और कबीर जी में साक्षात भगवान दिखाई दिए उसे। ये सांसारिक लोग से इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये वो तो अलग ही है, इनकी एक अलग ही बात ही थी, परम ब्रह्म की पूजा करने वाले लोग थे। तो कबीर जी के बारे में, कबीर जी का जन्म हुआ, कबीर मगहर के बारे में कहावत चलती थी कि काशी में जो मरेगा वो तो स्वर्ग में जाएगा, और मगहर में जो मरेगा वो नरक में जाएगा। कबीर जी बोले कि मात्र मरने मात्र से मैं नरक जाऊंगा, यानी मैंने जिंदगी भर भगवान की भक्ति की, भगवान ने मुझे जैसी चादर दी थी वैसी ही चादर है। जैसी चादर उसने सौंपी थी, मेरी चादर में एक भी दाग नहीं है। जैसी चादर उसने मुझे दी थी मैं वैसी उसे लौटा रहा हूं। और सिर्फ मैं मगहर में मरने की वजह से नरक में जाऊंगा, तो मैं तो मगहर में जाके ही मरूंगा। तो कबीर जी जो है वो मगहर में चले गए थे, और इनकी मृत्यु भी कहां हुई थी? 1518 में मगहर के अंदर। मगहर पड़ता है यूपी के अंदर। हाँ बाबा बन जाऊंगा, हमारी भी सुन लो। के सुनावे गार्गी चौधरी, तो सर मत गलत बता दिया आपने। मत तो सांसारिक लोग से नहीं है, परम ब्रह्म को मानने वाले थे। अब आप इनको किस तरीके से लेते हो इन मतों को, वो आप पे डिपेंड करता है। क्या बोल रहे हो पता नहीं, क्या लिख रहे, कमेंट इतनी जल्दी चल रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। 1500 सर गुरु जी, वाह जी गजब, ठीक है। देखो हाँ, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये सारे आते हैं, कभी फुर्सत में भागवत कथा करेंगे तब आ जाना आप। अभी हम पढ़ते हैं कबीर।